प्रिय विद्यार्थियों, यह लेक्चर SPN गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा के प्रथम वर्ष दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए है। और प्रथम वर्ष में जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है और फिलॉसफी जिन्होंने ऑप्ट किया है, उनका जो प्रथम पेपर है भारतीय दर्शन, उसमें जो आस्तिक और नास्तिक विचारधाराएं हैं, उनमें नास्तिक विचारधाराओं में चारवाक और जैनिज्म के अलावा एक बौद्ध विचारधारा है। तो बौद्ध विचारधारा पे हमने एक दो लेक्चर आपको दिए हैं और समझाया है कि यह पूर्णतः दोनों ही प्रकार से एक नास्तिक विचारधारा है कि जो वेद विरोधी भी है और ईश्वर की सत्ता में विश्वास भी नहीं करती है। तो बौद्ध विचारधारा के जो मुख्य सिद्धांत है वो 3 सिद्धांत माने गए हैं। और प्रथम जो सिद्धांत उनका है वो है क्षणिकवाद, और दूसरा अनात्मवाद, और तीसरा है अनीश्वरवाद। तो मुख्यतः उनका जो क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है, यह क्षणिकवाद का सिद्धांत भी उनके 4 आर्य सत्य से ही निगमित यानी डिडक्टेड एक सिद्धांत है, जो ये कहता है कि किसी भी वास्तविक सत्ता का जो अस्तित्व है वो क्षण मात्र के लिए है। उस क्षणिकवाद का मूल आधार है उनका प्रतीत्य समुत्पाद। वो प्रतीत्य समुत्पाद और कुछ नहीं, सिर्फ कारण और कार्य का सिद्धांत ही है कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति बिना कारण अकारण नहीं होती है। किसी भी घटना के लिए एक कारण होना आवश्यक है, और कारण अपने कार्य को उत्पन्न करता है तो नष्ट हो जाता है। और वो इसका अर्थ कारण अपने किसी कार्य को क्षण भर में ही उत्पन्न करता है। तो इसीलिए कहा कि जगत की जो सत्ताएं हैं वो क्षणिक मात्र है। क्षणिक इसलिए कि कार्य उत्पन्न किया और सब वस्तु नष्ट हो जाएगी। तो यही प्रतीत समुत्पाद ही क्षणिकवाद है। इस रूप में उन्होंने कहा कि, और दूसरा उन्होंने कहा कि आत्मा के अस्तित्व को भी हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय परंपरा में जो कर्मवाद है, उस कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए हमें नित्यवाद और उच्छेदवाद दोनों ही सिद्धांतों को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि नित्यवाद को स्वीकार करने पर कर्मवाद फलीभूत नहीं होता है। क्यों? अगर आत्मा को नित्य कूटस्थ सत्ता मान लिया जाए तो मानवीय आचरण का आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे कर्मवाद फलित नहीं होता है। तो नित्य शाश्वतवाद नहीं स्वीकार कर सकते। दूसरा है उच्छेदवाद, जो कहता है कि मृत्यु उपरांत कुछ भी अवशेष नहीं रहता है, यानी कि फिर कर्म का फल किसको प्राप्त होने वाला है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि आत्मा के नित्य अस्तित्व को स्वीकार करने से कर्मवाद से एक कॉन्ट्राडिक्शन, एक विरोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा मध्य एक मैकेनिज्म डेवलप किया। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करेंगे तो भी कर्मवाद का कोई अर्थ नहीं है, फिर तो ईश्वर फल देगा हमको। तो कहते हैं कि मुख्य जो सिद्धांत है वो है कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद के सिद्धांत को स्वीकार करने के उपरांत फिर हमें ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना उसके साथ संगत नहीं है। थैंक यू बच्चों।